नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा था। तो 8 क्वेश्चन पहले बताया जा चुका है पिछले क्लास में। 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सफिशियंट है, इसको देख के जाना है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द काउजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। व्हाट स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है भारतीय कृषि उत्पादकता के कम होने के क्या कारण है और भारत सरकार ने इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या किया है। देखिए, हमारा देश जो है ना, कृषि प्रधान देश हुआ है। 70% पॉपुलेशन डिपेंडेंट इन एग्रीकल्चर। 70% जनसंख्या का 70% लोग कृषि पे आश्रित हैं, कृषि कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की उत्पादकता कम है। क्यों कम है, क्या कारण है? सबसे पहले देखिए कारण इस पे जानेंगे। हम लोग जानेंगे पहले एग्रीकल्चर के विषय में, कि भारतीय कृषि के विषय में जानेंगे कि हमारे भारतीय कृषि की उत्पादकता कम क्यों है। तो जरूर ये बात जरूर लिखिएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 70%, लगभग 70% लोग कृषि पे आश्रित हैं। इसके बाद भी यहाँ की उत्पादकता कम क्यों है, कृषि उत्पादकता क्यों कम है? देखिए, पहले की अपेक्षा कृषि उत्पादकता हमारी बढ़ी है। 1960 में जब अकाल हुआ तो उस समय हमारे पास उत्पादकता बहुत कम थी। अकाल हो गया तो उस समय सूखा आ गया था। लेकिन आज कुछ परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ अभी भी लो प्रोडक्टिविटी होता है दूसरे देशों की अपेक्षा। इसका कारण क्या है? सबसे पहला है सिंचाई का अभाव। पहला है सिंचाई का अभाव। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई का अभाव। हमारे यहाँ सभी जगह सिंचाई का अभाव पाया जाता है, लगभग सभी जगह। जो नदी किनारे जो शहर बसे हुए हैं, जो ग्राम आते हैं, चलिए ठीक है, वहाँ जल हमेशा मिलता है, वहाँ सारी तरह की खेती होती है। लेकिन अगर झारखंड का हम बात करते हैं तो झारखंड में यहाँ पे सिंचाई का अभाव है, पहाड़ी इलाका है। तो सिंचाई का अभाव होने के कारण केवल यहाँ बारिश के मौसम में ही केवल धान का खेती होता है, बाकी दिन खेत पड़ा का पड़ा रह जाता है। पॉपुलेशन देखिए, आज बताए 70% लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। तो देखिए, अगर एक खेत है, 10 भाई उस खेत को जोत रहे हैं तो भी 1 क्विंटल गेहूं हो रहा है। एक भाई भी उसको जोतेगा तो 1 ही क्विंटल होगा। तो पॉपुलेशन बढ़ने से जमीन टुकड़ा में बंटने लगता है, टुकड़ों टुकड़ों में बंटने लगता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में खेती अच्छे से नहीं हो पाता है। आगे आता है डिक्लाइन ऑफ फर्टिलिटी। जमीन की हमारी उर्वरता शक्ति है ना, कम होती जाती है। हम लोग क्या करते हैं, खेती की, फिर काटे, फिर उसको जुताई करके फिर उसमें हम अनाज बो दिए। तो हमारे यहाँ धीरे धीरे जमीन की उर्वरता शक्ति कम हो रही है। हमारे यहाँ अच्छे खादों का उपयोग नहीं किया जा रहा। अच्छे खाद को उपयोग किया जाएगा तो हमारी जमीन की उर्वरता शक्ति और बढ़ जाएगी। तो उर्वरता शक्ति, हमारी जमीन की मिट्टी का उर्वरता शक्ति कम है यहाँ पे। लेक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी। इंडियन एग्रीकल्चर जो होता है ना, जो किसान लोग जो कृषि कार्य करते हैं, तो उसमें जो कृषि पदार्थ होता है, चावल, गेहूँ, सब्जी जो भी है, उसके लिए मार्केट की फैसिलिटी इंडिया में पूरा भी नहीं है। आगे है लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम, धीरे धीरे जमीन क्या होता है, टुकड़ों में बंटने लगता है, जिससे खेती करना उस पर आसान नहीं होता है। अगला आता है इनफ रेनफॉल, मतलब बारिश, जरूरत के हिसाब से बारिश नहीं हो पाती है इंडिया में।
आगे आता है लेक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, पैसे की कमी भी होता है, लेक ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद है ये सब कमी है, ठीक है। लेक ऑफ फाइन सीड्स एंड फर्टिलाइजर, मतलब अच्छे बीज और अच्छे खाद का अभाव है, जिसके कारण यहाँ पे। अगला है ट्रेडिशनल इक्वाइपमेंट, अभी भी हम लोग क्या करते हैं, परंपरागत अभी भी हम लोग बैल हल से खेती कर रहे हैं, इक्वाइपमेंट को हम लोग यूज कर रहे हैं, पुराने वाले इक्वाइपमेंट को एक कुदाल और खुरपी का यूज कर रहे हैं। ये सब हमारे यहाँ लो प्रोडक्टिविटी के कारण है, और इसे गवर्नमेंट ने दूर करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। सबसे पहले प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, फसलों का बीमा कराते हैं सरकार, ठीक है। फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, अगला फाइनेंस, सरकार द्वारा फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए हर जगह गांव में बैंक का निर्माण किया गया है, ग्रामीण बैंक जिसको कहते हैं। आगे किसान क्रेडिट कार्ड को यूज सरकार ने बताया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लाया गया, जिससे किसानों का फसलों का उचित दाम मिले। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रखा गया है, प्रोवाइड क्रिएशन रखा गया है। आगे है फाइन फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, फाइन सीड्स प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। सिंचाई का व्यवस्था किया जा रहा है, नहर का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ से नदियों द्वारा पानी दूर दूर तक ले जाया जा रहा है। ये सब गवर्नमेंट द्वारा स्टेप किया जा रहा है ताकि हमारे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। आगे है, या तो ये क्वेश्चन आएगा या तो ये क्वेश्चन, डिफाइन इंडियन पॉपुलेशन, व्हाट आर द काउज द इंडियन पॉपुलेशन इंक्रीज आल्सो, इंक्रीज एंड आल्सो इट्स द सॉल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। कर रहा है भारतीय जनसंख्या का वर्णन करें और ये बतलाएं कि भारतीय जनसंख्या के बढ़ने का कारण क्या है और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या स्टेप लिया है। तो देखिए, अगर प्रति किलोमीटर जो स्टैंडर्ड तय किया गया है वर्ल्ड लेवल पे, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पर, उसके ज़्यादा अगर पॉपुलेशन हो जाता है, 1 किलोमीटर में इतना व्यक्ति होने चाहिए, एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे तय किया गया। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर होता है देन जनसंख्या में वृद्धि है, इंक्रीजमेंट है। तो आखिर हमारे यहाँ जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रहा है, क्या कारण है। सबसे पहला कारण है डिक्रीज डेथ रेट एंड इंक्रीज बर्थ रेट। हमारे यहाँ मरने वाले कम हैं और लोग मर कम रहे हैं और जन्म ज़्यादा ले रहे हैं, जिसके कारण पॉपुलेशन तो बढ़ना है। उसके बाद है इलिटरेसिटी मतलब होता है अशिक्षा। हमारे यहाँ लोग अभी भी बहुत सारे अशिक्षित हैं, जो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो उससे जब उनका नुकसान होगा, इसे भगवान की देन समझ के बच्चे को अपनाते जाते हैं, इस जनसंख्या बढ़ जाती है। आगे है उसके बाद नॉट यूज फैमिली प्लानिंग। यहाँ के लोग फैमिली प्लानिंग पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। आगे है सोर्स ऑफ इनकम। हमारे यहाँ पुअर्टी पाई जाती है, गरीबी पाई जाती है, इसलिए लोग सोचते हैं जितना हाथ होगा उतना हमारा कमाई होगा। इस सोच से वो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते जाते हैं। आगे है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था सोशल काउजेज। हमारे यहाँ यह माना जाता है कि लड़के ही वंश को बढ़ाते हैं, लड़के ही माता पिता को अग्नि देते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस सोच से अगर किसी के 5-6 बच्चियां हैं तो उसके बाद भी बच्चे के आस में वह बच्चे पैदा करते जाते हैं, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। गर्म जलवायु, हॉट क्लाइमेट, इंडिया का जलवायु गर्म है,
जिसके कारण यहाँ की बच्चियाँ कम उम्र में ही माँ बनने की योग्यता पा लेती हैं। ये सब इसके काउजेज हैं, जनसंख्या बढ़ने के काउजेज हैं। तो ये कारण है क्यों जनसंख्या बढ़ता है। उसके बाद रिफ्यूजी, हमारे यहाँ बहुत सारे रिफ्यूजी को शरण दिया जाता है। जो दूसरे देश के सारे देश, हम जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ आ जा रहे हैं, रह रहे हैं, इससे भी जनसंख्या बढ़ रहा है। तो ये सब काउजेज हैं जनसंख्या बढ़ने के, इंक्रीज होने के, ये कारण है। ऐसे गवर्नमेंट ने कैसे दूर कर सकता है। फैमिली प्लानिंग, सबसे पहले शिक्षा प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। लोगों को शिक्षित होंगे, लोगों को यह बतलाया जाएगा कि ज़्यादा कम छोटा परिवार सुखी परिवार। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक थॉट दिया है, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। ये सब थॉट गवर्नमेंट द्वारा जो लाया गया है, एडुकेट किया जा रहा है लोगों को कि भाई आप ठीक से 2 ही बच्चे रखिए, जिससे आपका जीवन सुखमय होगा। ये पहला। दूसरा है फैमिली प्लानिंग। भारत सरकार ने हर क्षेत्र में फैमिली प्लानिंग को विकसित करने के लिए सब जगह एडवर्टाइजमेंट कर रही है, प्रचार कर रही है। ये दूसरा है। तीसरा है एज लिमिट ऑफ मैरिज। एज लिमिट ऑफ मैरिज, भारत सरकार ने बच्चों और बच्चियों की शादी के लिए एक एज लिमिट कर दिया है कि बच्चियों की शादी कम से कम 18 सालों की उम्र होनी चाहिए और लड़कों के 21 साल होने चाहिए। ये सब इसको गवर्नमेंट ने दूर करने के लिए काम किया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि जो भी जिनके बच्चे कम होंगे उन्हें आरक्षण रिजर्वेशन में सुविधा दिया जाएगा। ये सब सरकार ने स्टेप उठाए हैं, और भी बहुत सारे हैं स्टेप, आप पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। जिसके कारण लोग अब ये समझने लगे हैं कि ज़्यादा जनसंख्या। अच्छा हाँ, आपको बता दिया जाए कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री हमारा इंडिया हो गया है। पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया है। वर्ल्ड के 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति इंडिया का है। इससे मालूम चलता है कि हमारा जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लगभग 150 करोड़, 150 करोड़ जनसंख्या हो गया इंडिया का। तो ये सब बढ़िया से लिखना है आपको। आगे आता है डिस्क्राइब ब्रीफली द मेजर नेचुरल वेजिटेरियन ऑफ इंडिया। वेजिटेशन ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख वनस्पतियों का संक्षिप्त वर्णन करें। भारत की प्रमुख संक्षिप्त वनस्पतियों का वर्णन। भारत की प्रमुख वनस्पतियों का संक्षिप्त वर्णन करना है। वनस्पति क्या होता है? पेड़ पौधे ही वनस्पति होते हैं, इसका वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप ये हम लोग का ये टॉपिक जो है, देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया सारा टॉपिक को लेता है, ज्योग्राफी को भी लेता है, हिस्ट्री को भी लेता है, सारा टॉपिक को लेता है। तो हमारे यहाँ जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उसका विस्तार में वर्णन करना है। पेड़ पौधे पाए जाते हैं किस क्षेत्र में, क्या कौन सा पेड़ पाया जाता है। हमारे यहाँ 2 तरह का क्षेत्र पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वाले क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पे हमेशा सदाबहार रहता है। एक होता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन होता है, जो मानसून में वो वन होगा और मानसून खत्म हो जाएगा तो वन सब खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एक होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन होते हैं, जहाँ पे कटीले केवल वन हुआ जाता है। मतलब समझ लीजिए कि सारे चीज़ आपको वन से रिलेटेड सारा चीज़ वनस्पति से संबंधित लिखना है। आपको समझ में जितना समझ में आए उतना आपको लिखते चल जाना है। इसमें विशेष ध्यान देना नहीं है, आपको अपना पढ़ना है 2 बार इसको कि वनस्पति के विषय में क्या है, फिर पेड़ पौधे के विषय में लिखते चल जाना है। कहाँ कहाँ कौन पेड़ पौधे, कोई ज़रूरी नहीं किताबी भाषा में आपको लिखना है। आप लिख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में वहाँ सेब का पेड़ होता है, यहाँ पे संतरा का पेड़ होता है, आपको यहाँ पे ये होता है, अमरूद का पेड़ होता है। मतलब इलाहाबाद में अमरूद का पेड़, मतलब सब जगह का, मतलब देश का सारा जगह का ले लेना है, क्या क्या वनस्पति वहाँ पे है सब कुछ लिखना है। तो इसको बढ़िया से ध्यान रखना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया का 10 क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देख लीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर अगले सब्जेक्ट के विषय में बतलाते हैं आपको। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें। इतना क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करके जाना है आपको, इसी में से आपका परीक्षा में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।